गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्जाम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज है 30 सितंबर और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अगर आप क्वेश्चन की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में 29 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। वर्ल्ड हेड डे प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है ताकि लोगों का ध्यान हृदय रोग और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को आकर्षित किया जा सके। ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, इस बार की 2021 की विश्व हृदय दिवस की थीम क्या है? तो वह है यूज हार्ट टू कनेक्ट। क्या? यूज हार्ट टू कनेक्ट। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की। तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो 2000 में। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का मुख्यालय स्थान कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो राजीव गुप्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने RBL बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में RBL बैंक पर किस बैंक ने? तो RBI बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन न करने के लिए RBL बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा है कि जुर्माना अधिनियम की धारा 46(4) के तहत 7 पठित धारा 47(a)(1) के प्रावधानों के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। ओके, अब यहाँ पर बात हुई है RBL बैंक की। तो RBL बैंक की स्थापना कब हुई? तो अगस्त 1943 में। RBL बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। RBL बैंक के MD और CEO कौन है? तो विश्ववीर आहूजा। ओके, अब यहाँ पर बात RBI की भी हुई थी, तो RBI के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1 अप्रैल 1935 में, 1935। ओके, RBI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। RBI बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। अब मैं आपको RBI के 4 डिप्टी गवर्नर के नाम बता देते हैं। तो महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रवि शंकर। ओके, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो वे किसे कहा जाता है? RBI को। ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को, 1949 में। RBI के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख। RBI के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। RBI की नियुक्ति कौन करता है? तो वह कौन करता है? प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पर? तो वित्त मंत्री की सलाह पर। ठीक है, शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो वह कोलकाता में किया गया था। किस वर्ष RBI को स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित किया गया? तो 1937 में। ओके, अभी हाल ही में RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। इतना आप RBI के बारे में याद रखिएगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का काम शुरू किया? तो परशुराम कुंड ये अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी की निचली पहुंच में ब्रह्मपुत्र पठार पर एक हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू कर दिया है। पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत 37.88 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को मंजूरी दे दी गई। कितनी लागत? तो 37.88। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया? तो उन्होंने 7वां संस्करण, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च किया है। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण, जिसके तहत पहली बार
जिला रैंकिंग पेश की गई है। ओके, यह सर्वेक्षण 2 जनसंख्या श्रेणियों 15,000 से कम और 15,000 से 25,000 BTW को शुरू करके छोटे शहरों के लिए समान अवसर तैयार करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश को IAEA बाहरी लेखा परीक्षा का कार्यभार संभाला है? तो वह भारत, यानी कि उनका ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अब यहाँ पर बात हुई है IAEA की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। ठीक है, 2022 से 2027 तक 6 साल की अवधि के लिए जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों को हराकर भारत ने ये जवाबदेही हासिल की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में फुमियो किशिदा किस देश के नए पीएम बने? तो फुमियो किशिदा जो हैं हाल ही में जापान के नए पीएम बने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व को चुनाव जीता है, वास्तव में यह सुनिश्चित करते हुए कि वे देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। किशिदा ने एक लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री तारो कोनो को हराने के लिए एक अफवाह में 257 वोट जीते, जो पहले रक्षा और विदेश मंत्री के पदों पर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में AIMA के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वे कौन बने हैं? CK रंगनाथन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक केविनियर कैन प्राइवेट लिमिटेड CK रंगनाथन को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन आयोजित होने तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अखिल भारतीय प्रबंधन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हाल में RBI ने WM की सीमा कितने करोड़ रुपए की है? तो वह 50 करोड़, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक बेस एंड मीन्स एडवांस की सीमा 50,000 करोड़ रुपए कर दी है। ठीक है, बात हुई थी RBI की, तो RBI के बारे में इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ पहले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में MCA ने कंपनी कानून समिति का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया? तो वे 1 साल के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक बार फिर कंपनी कानून समिति के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए 16 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। कारपोरेट मामलों के सचिव राजेश वर्मा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं। समिति का गठन 2019 में किया गया था। कब? तो 2019 में किया गया था। इसमें कुल 11 सदस्य हैं। कितने? तो 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वे कौन बने? रोहित शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने अबू धाबी के शेख जायद, किसे? तो शेख जायद स्टेडियम में मुंबई इंडियंस प्रतियोगिता के दौरान किसी एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के KKR के खिलाफ 1000 रन बनाए। किसके खिलाफ? तो KKR के खिलाफ। ठीक है, 34 वर्षीय ने MI की पारी के चौथे ओवर में ये उपलब्धि हासिल की। रोहित के अब KKR के खिलाफ कितने हैं? तो 46 की औसत 1015 रन है। कितने? तो 1015 रन है। अर्धशतक और 100 शामिल है। ओके, अब आपके लिए कल वाली वीडियो का क्वेश्चन है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत के विष्णु शिवराज पंडियन ने IOSC में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा? कांस्य पदक जीता है। अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते फिर उन्हें कभी नहीं भूल सकते। तो क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आंसर बताने की कोशिश करिए, चाहे वह सही हो या गलत हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।